Hello everyone, I'm Astha. Welcome to our YouTube channel Government Job Genuine Notification. आज का ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं फिशरीज इंस्पेक्टर के बारे में। फिशरीज इंस्पेक्टर जिसको कि मत्स्य निरीक्षक कहते हैं। अब जो कैंडिडेट नहीं जानते हैं कि फिशरीज इंस्पेक्टर कौन होता है, वर्क क्या होता है, तो इस वीडियो में आप ये जानेंगे। साथ में जो कैंडिडेट फिशरीज इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, इस पोस्ट पर भर्ती होना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो इनको सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में दी जाएगी। सिलेक्शन प्रोसीजर, एग्ज़ाम पैटर्न, एज क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन, सारा सब कुछ आपको इस वीडियो में क्लियर किया जाएगा। साथ में अभी हाल ही में वैकेंसी भी रिलीज़ की गई है, तो उसको भी हम कवर करेंगे। आफ्टर ग्रेजुएशन ऑफ फिशरीज इंस्पेक्टर बनते हैं। ग्रेजुएट कैंडिडेट फिशरीज इंस्पेक्टर या मत्स्य निरीक्षक बन सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जानकारी, क्या इसमें कोई सब्जेक्ट मैटर करते हैं या एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हम इसमें बात करेंगे इसके वर्क के बारे में। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहती हैं, क्या आपको किस तरह का जॉब आपकी रहती है, ये हम पहले जान लेते हैं। उसके बाद हम इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस एंड अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिशरीज इंस्पेक्टर। फिशरीज इंस्पेक्टर जिसको कि हम मत्स्य निरीक्षक कहते हैं, ये एक एग्रीकल्चर फील्ड का एक ऑफिसर लेवल का पद है, इंस्पेक्टर का पद है। सो निरीक्षक आप सभी जानते हैं। इनका जो मुख्य काम होता है ना, क्योंकि ये फिशरीज इंस्पेक्टर हैं, तो इनका जो मुख्य काम होगा वो मत्स्य पालन, मछली पालन से संबंधित यानी जो फिशरीज डिपार्टमेंट है, इसमें जो मत्स्य पालन से संबंधित जो भी निरीक्षण करना, उनकी जो भी गवर्नमेंट के द्वारा रूल्स बनाए गए हैं उनका सही तरीके से पालन हो रहा है या नहीं, मछुआरों को लाइसेंस जारी करना, मछली की प्रजनन के क्षेत्र का सर्वेक्षण करना, और कहीं अवैध तरीके से मछली पालन तो नहीं किया जा रहा है, इसका पता करना और उस पर रोक लगाना। इसके अलावा जो मछुआरे हैं उनको प्रशिक्षित करना और उनको आर्थिक सहायता प्रदान करना, उनको जानकारी देना। सो ये रहेगा। तो बेसिकली अगर हम देखें तो नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना, लाइसेंस जारी करना, मछुआरों की अगर कोई समस्या है, कोई शिकायत है, तो उनको सुनना और उनको सॉल्व करना, उस समस्या का समाधान करना, ये रहता है। तो फिशरीज इंस्पेक्टर फिशरीज डिपार्टमेंट में पोस्ट होती है। ओके। सो और ये जो पोस्ट है ना, ये सभी स्टेट में वैकेंसीज आती हैं फिशरीज इंस्पेक्टर पद पर। सभी स्टेट में वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जाता है फिशरी डिपार्टमेंट में जॉब पाने के लिए। तो चलिए आगे जानते हैं इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस। सबसे पहले हम एज क्राइटेरिया देखेंगे एलिजिबिलिटी में। तो जो एज है वो मिनिमम 18 और मैक्सिमम 40 ईयर रहती है। 18 से 40 वर्ष के अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। वहीं जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 45 ईयर तक रिलैक्सेशन रहता है। अब जैसा कि मैंने बताया कि ये जो भर्ती है ये स्टेट लेवल पर की जाती है, तो हो सकता है कि स्टेट वाइज थोड़ा सा आपको एज क्राइटेरिया में अंतर देखने को मिले। जैसे कि कहीं कहीं पर, क्योंकि ये ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट है, तो कहीं कहीं पर मिनिमम एज 21 देखी गई है, 21 से 35 या 30, और कहीं पर 18 से 35, 18 से 30 या 40 देखी गई है। अभी हम ये जो कवर कर रहे हैं ये एमपी स्टेट की कवर कर रहे हैं। ओके। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप देख रहे हैं कि ग्रेजुएशन तो है, लेकिन क्योंकि ये फिशरीज डिपार्टमेंट में जॉब है, तो या तो आपका ग्रेजुएशन जीव विज्ञान जूलॉजी से होना चाहिए, या फिर आप मत्स्य विज्ञान से आपने ग्रेजुएशन किया हो। मींस बायो के जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने बायो साइड से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है या मत्स्य विज्ञान से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, वो फिशरीज इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो एनी ग्रेजुएट नहीं एलिजिबल रहेंगे। ये जो सब्जेक्ट हैं इनसे अगर आपने किया है तो आप फिशरीज इंस्पेक्टर बन सकते हैं। सैलरी
लेवल 7 से रहती है 5200 से 20,200। अभी आप देख रहे हैं टोटल वैकेंसी 27। जैसा कि मैंने बताया अभी हाल ही में वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है, तो अभी एमपी स्टेट से नोटिफिकेशन आया हुआ है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, एमपी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आवेदन कर सकते हैं। अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो इसमें सिंगल एग्ज़ाम होता है जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, अंग्रेज़ी, गणित, रीजनिंग, सामान्य विज्ञान, कंप्यूटर ज्ञान से क्वेश्चन किए जाते हैं। अब ये सिंगल एग्ज़ाम ज़रूर होता है, लेकिन इसमें 2 पार्ट होते हैं। एक तो आपका ये जनरल स्टडी का हो गया, जिससे 100 प्रश्न पूछे जाते हैं 100 नंबर के। सेकंड पार्ट आपका रिलेटेड सब्जेक्ट से रहता है, जैसे कि आप जूलॉजी साइड से हैं तो मत्स्य विज्ञान या जूलॉजी से क्वेश्चन आपके किए जाते हैं। ये 100 क्वेश्चन होते हैं। तो पार्ट ए, पार्ट बी टोटल आपके सब्जेक्ट पर बेस्ड होता है, और पार्ट ए आपका जो जनरल स्टडी से रिलेटेड रहेगा वो रहेगा। तो टोटल 200 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के रहते हैं। एमसीक्यूज टाइप एग्ज़ाम होता है। हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर अवेलेबल होता है। जो भी आपका मीडियम है उसमें आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब अगर आप अभी आवेदन करना चाहते हैं, एमपी स्टेट से वैकेंसी आई हुई है, तो रजिस्ट्रेशन 9 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। 23 सितंबर 2025 अप्लाई करने की लास्ट डेट रहेगी। तो जो भी कैंडिडेट आवेदन करना चाहें आवेदन कर सकते हैं। मेल फीमेल सभी एलिजिबल रहेंगे। एग्ज़ाम आपका 28 अक्टूबर 2025 को रहेगा। 2 शिफ्ट में कंडक्ट कराया जाएगा। ओके, तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं, अगर आपके स्टेट में वैकेंसी आई हुई है, अभी एमपी में है, तो एमपी से अप्लाई कर सकते हैं, या आप अपने स्टेट से जब वैकेंसी आए तो उसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं। बस आपका जूलॉजी या मत्स्य विज्ञान से ग्रेजुएशन होना चाहिए। और इसमें आई थिंक इंटरव्यू नहीं होता है, यहाँ पर इसमें इंटरव्यू नहीं दिया गया है। अब डिपेंड करता है आप कहाँ से आवेदन कर रहे हैं, तो एक बार उसका और एग्ज़ाम पैटर्न हम देख लेंगे। आशा करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।